बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 26 तारीख से 26 फरवरी 2024 से आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ चुका है बच्चों। झारखंड बोर्ड ने रूटीन को जारी कर दिया है। जो लोग रूटीन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिंक देंगे, वहाँ से आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो में रूटीन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये साइंस का जो क्वेश्चंस अभी हम आपको करवाने वाले हैं, ये सब ऐसा क्वेश्चंस है बच्चों जो कि हम छांट के अलग किए हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार जेक बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये अभी साइंस का है, सेट 1 है ये। ठीक है, हर सेट में 40 का रहेगा, हर सेट बाय सेट चलेगा, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस आएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो हम जब भी बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन चला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होगा। जो जो आँख से जिस व्यक्ति को निकट का वस्तु साफ से नहीं दिखाई दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष उसको हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा, तो पृथ्वी पर से आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर से कैसा दिखाई देता होगा, तो आपको बता दें, जो अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर से आकाश को देखेगा तो उसे काला दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है वो किस लेंस से किया जाता है बच्चों। जिसका आपको आंसर पता होगा उसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अवतल लेंस से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से जब भी अ, ऐसा हो किरण पास होकर गुजरेगा, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, उससे प्रकाश आएगा और वो जब भी गुजरेगा वो एफ से फोकस दूरी यानी एफ से पार होकर गुजरेगा, फोकस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा ऐसा दर्पण, इसमें बोला जा रहा है किस दर्पण जिसका जो देखने पर ना वो सीधा मतलब बराबर का आकृति बनाएगा, तो वो समतल दर्पण में होता है, जो कि घरों में यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के बच्चों 2 नियम हैं। ठीक है, जैसे कि एक जैसे मिरर है, और अगर उस पर प्रकाश ऐसे आता है तो ऐसे चला जाएगा, इसे बोलते हैं आपतित बिंदु। ठीक है, आपतित किरण इस तरह से आता है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तो इसके कितने नियम हो जाएंगे, 2 नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 7 करते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सूर्य जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो धूप वाले दिनों में कर सकते हैं, बादल वाले दिनों में, गर्म दिन, पवनों वाले दिनों में। तो कब नहीं कर सकते, बादल वाले दिनों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो धूप हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, कोयला जो है, लकड़ी जैव है यानी प्राकृतिक के रूप से मिलता है, गोबर गैस प्राकृतिक के रूप से मिलता है, और कोयला भी। अब ये सब प्लास्टिक वो सब जो हो जाता है वो नाभिकीय ऊर्जा में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। 9 में बोल रहा है, कितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो 9 का जो है वो जैव मात्रा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है
तो उस टाइम जो होता है चमकीला उज्ज्वला निकलता है, ठीक है, चमकीला ज्वाला। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, लाल तपत लोह पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है? तो वो Fe3O4 बनाता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का CaOH2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है, ठीक है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? तो बताइए बच्चों, निम्नलिखित में ये इन चारों में से क्षारक कौन सा है? तो ZnO जो है वो क्षारक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो होता है 7, ठीक है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक जो है वो जो पारा जो होता है ना वो अर्धचालक नहीं होता है, ठीक है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर करते हैं। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो वोल्ट एम्पियर जो होता है ना वो ओम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक भी तो ओम है, ठीक है, सी। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? प्रतिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, नियंत्रण परिवर्तित होता है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट कर जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत प्रेरण इसका जो खोज है वो किया था फेराडे ने, ठीक है, फेराडे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 करेंगे हम लोग। 23 में है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो 10x पे देखा जाता है हमेशा, ठीक है, 10x पर ही इसे देखा जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थकाव बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि जैसे बॉडी में कहीं से कट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड का जो रास्ता हुआ वहाँ पर ब्लड जम जाता है, उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स के कारण, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो कहाँ पे बनाया जाता है? तो एनोड में, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर जो धातुओं होते हैं उसका जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो वो होते हैं क्षारकीय होते हैं। ज़्यादातर धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, यहाँ पे धातु लिखा है इस तरह से धातु, तो कौन सा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है इसमें? तो Na, नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम है वो होता है एथेनोइड अम्ल, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 29 में है, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? तो क्लोरोमीथेन जो है, क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है CH3Cl, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर,
प्रोपेन का अनिवार्य सूत्र C3H8 है, इसमें से क्या होगा, यानी कि मतलब इसमें तो D इसका 10 सहसंयोजक अवबंध है। क्वेश्चन नंबर 31, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचालित होती है। तो 31 नंबर जो किस रूप में, तो अद्रविपन के रूप में। ठीक है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। मनुष्य के युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है, 46। पराग कोश में होती है, तो पराग कोश में क्या होती है, पराग कणें होती है पराग कोश में। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो कितने युग्म होते हैं, तो 23 युग्म होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है, तो इसमें से कौन सा है जो जैविक है और वो अवघटन होता है, तो सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबड़, और चौथा नंबर है प्लास्टिक। तो ये जो है सूखे घास पत्ते ये होते हैं जैविक पदार्थ जो कि जैव प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं, यानी कि वो इसे अगर ज़मीन पे फेंक दिया जाए तो 10 दिन 1 महीना के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पॉलीथीन रबड़ ये सब ख़त्म नहीं होता है, लाखों हज़ारों साल तक ये वैसा ही रहते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, सी जो है 37 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोमीथेन का सूत्र है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है, CH3Cl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, प्रोपेन का अनिवार्य सूत्र C3H8 है, इसमें से 10 सहसंयोजक अवबंधक है। 40 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। ठीक है, तत्वों का जो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सेट नंबर 1 है साइंस का। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का सेट आते रहेगा, साइंस का और भी सेट आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए।